इस डाकू शब्द सुनते ही हमारे मन में सबसे पहले, जैसा कि हमने बचपन में कई बार शोले मूवी देखी है, तो गब्बर सिंह का किरदार हमारे दिमाग में आता है। जिसका कोई इन्होंने एक अंडे की चोरी करी थी। अच्छा, बस एक अंडे की चोरी। हाँ, अंडे की चोरी करने के बाद थोड़ा थोड़ा बढ़ते गया जी। ये है ये सुरंग जिसको वो यूज किया करते थे। ये आप देख सकते हैं यहाँ से। हेलो गाइस, न्यू डे न्यू व्लॉग न्यू लोकेशन। मैं आपका दोस्त आपका भाई आसिफ गाजियाबादी। गाइस, मैं आज आया हुआ हूँ उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद शहर में, और आज मैं आपको दिखलाने वाला हूँ ये पत्थरगढ़ का किला, जिसको कि सुल्ताना डाकू का किला भी कहा जाता है। तो क्या इसका इतिहास है, कब बना था, किसने बनवाया था, और क्यों इस किले का नाम जोड़ा जाता है सुल्ताना डाकू के साथ में। तो जल्दी से ये व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो जल्दी से शुरू करते हैं ये बेहद ही खास व्लॉग। नजीबाबाद रेलवे स्टेशन से जब आप उतरेंगे, वहाँ से आपको रिक्शा मिल जाएगा इजीली, जो कि आपको सीधे ले जाएगा पत्थरगढ़ का किला, जिसमें कि हार्डली अगर आप लोकल मतलब सवारी के हिसाब से आते हैं तो 20 रुपये, या फिर आप अपने हिसाब से भी सेट करके तय करके आ सकते हैं। तो मैं पहुँच गया हूँ ये पत्थरगढ़ किले के पास, जो कि अब मैं आपको यहाँ दिखलाने वाला हूँ। तो भाई ये आप देख सकते हैं, ये है ये पत्थरगढ़ का किला। यहाँ पर आप देखेंगे तो ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। यहाँ पे ASI का ये बोर्ड लगा हुआ है, और यहाँ पर भी अगर मैं आपको दिखलाऊं तो यहाँ भी आप देख सकते हैं पत्थरगढ़ का एक किला है, और बिजनौर मेरठ मंडल, और ये ASI का यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है। ये है इसकी ये मेन एंट्री यहाँ से, ये आप देख सकते हैं, ये आप देख लीजिए। तो ये है ये किला जिसे कहा जाता है पत्थरगढ़ का किला। ये आप देख सकते हैं दूर दूर तक इसकी जो है दीवारें ये जा रही हैं। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से हम चल रहे हैं अंदर। तो भाई ये आप देख सकते हैं, ये है इसका ये मेन एंट्री गेट, और मेन एंट्री गेट पे आप ये देखेंगे ये मेहराब, ये मेहराब यहाँ बनी हुई हैं। ये ऊपर की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर ये तीन ये मेहराबदार ये आप देख सकते हैं, ये गेट यहाँ लगे हुए हैं। ऐसे ही सेम नीचे यहाँ पर दिया हुआ है। इधर से हम आए थे, और सेम यहाँ पर आपको इस तरफ भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ये जो किला है पत्थरगढ़ का, जो किला जिसे पत्थरगढ़ का किला कहा जाता है या सुल्ताना डाकू का किला कहा जाता है, इसके थोड़े से अगर हम इतिहास की बात करें तो इस किले को बनवाया था 1750 में नवाब नजीबुद्दौला ने। नजीबुद्दौला जो कि मुगल दौर में उस समय काफी बड़ा एक स्थान रखते थे मुगल दरबार में, तो उस समय पर यह किला बनवाया गया था। नजीबुद्दौला की जो पीढ़ियां थी, उन्होंने आगे चलकर 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की उस क्रांति में उनके जो वंशज थे उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, जिससे खिन्न आकर अंग्रेजों ने इस किले को बर्बाद कर दिया था और उनकी रियासत को उनसे छीन लिया था। जिसके बाद ये किला वीरान हो गया, और यहां पर आ जाते हैं सुल्ताना डाकू। इस डाकू शब्द सुनते ही हमारे मन में सबसे पहले, जैसा कि हमने बचपन में कई बार शोले मूवी देखी है, तो गब्बर सिंह का किरदार हमारे दिमाग में आता है, जिसको अमजद खान साहब ने निभाया था। तो एक ऐसा ही किरदार मतलब हमारे मन में छाप छोड़ जाता है कि डाकू मतलब ऐसे होते हैं कि मतलब कि जो लूटपाट करते हैं, अत्याचार करते हैं। लेकिन आज जिनकी मैं बात करने वाला हूं सुल्ताना डाकू की, वो इस तरह के डाकू हुआ करते थे कि जो अमीरों को लूटते थे और गरीबों में बांट दिया करते थे, यानी कि गरीबों के एक तरह से वो मसीहा हुआ करते थे। बस ये आप देख सकते हैं, ये है ये सुरंग जिसको वो यूज़ किया करते थे। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से ऊपर जाने के लिए या ऊपर से नीचे आने के लिए ये इनका एक गुप्त रास्ता बतलाया जाता है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं इसके ये बाहर का नज़ारा। तो भाई यहाँ से हम चलेंगे ऊपर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर, और इन सीढ़ियों से, अच्छा इधर भी सीढ़ियाँ दी हुई हैं, तो यहाँ से हम चल रहे हैं इसके ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं ये सीढ़ियाँ।
और ये आप ये देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको नीचे से भी दिखलाया था, ये इनका एक ये गुप्त रास्ता हुआ करता था ऊपर आने का। तो इसके सहारे भी वो ऊपर आ जाया करते थे। ये आप देख सकते हैं, ये सामने इसका ये एक और गेट, और यहाँ से ये जो आप ये हॉल देख रहे हैं छोटे छोटे, यहाँ से वो निशाना साधते थे, यहाँ से मतलब अपनी पोजीशन में बैठ जाया करते थे। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखलाने की। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये आप देखिए, तो यहाँ से वो अपनी बंदूकें लेकर यहाँ से अपनी पोजीशन लिया करते थे, और सामने अगर कुछ भी उन्हें खतरा महसूस होता था तो यहाँ से गोली मार दिया करते थे। तो भाई ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये आप देखिए दीवार की चौड़ाई देखिए, कितनी चौड़ाई है दीवार की। यहाँ से ऊपर चलते हैं, और ऊपर चल के मैं आपको पूरा दिखलाने वाला हूँ। सुल्ताना डाकू के अगर इतिहास की बात की जाए तो सुल्ताना डाकू का जन्म बिजनौर के पास के ही एक गांव में भातो समुदाय में हुआ था। ऐसा बतलाया जाता है कि शुरुआत के दौर में वो सिर्फ छोटी मोटी चोरियां ही किया करते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनका अपना एक गैंग बन गया। ऐसा भी नहीं है कि उनको कभी अरेस्ट नहीं किया गया, तो उनके ऊपर क्योंकि कोई बड़ा केस नहीं था तो 3-4 साल की ही उनको जो है कैद हुई थी, और उसके बाद उनको रिहा कर दिया गया था। रिहा होने के बाद में उन्होंने फिर से अपने जो गैंग था उनका उसको इकट्ठा किया, और फिर से वो इसी काम पर लग गए, और धीरे धीरे उनका जो गैंग था बड़ा होता चला गया। पहले चोरी चकारी, और उसके बाद में उन्होंने डाके डालने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से उनका नाम पड़ गया था सुल्ताना डाकू। सुल्ताना डाकू को हम डाकू भी बोल सकते हैं, या गरीब लोगों का मसीहा भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो अमीर लोगों को लूटते थे और गरीबों में बांट दिया करते थे। तो एक तरह से वो गरीबों के एक मसीहा भी हुआ करते थे। ऐसा भी बतलाया जाता है, जब वो किसी दुकान से सामान लेते थे तो उस सामान की कीमत का डबल यानी कि दो गुना पैसा वो दुकानदार को दिया करते थे। और देखते ही देखते उनके नाम का पूरे एरिया में डंका बजने लगा। और ऐसा बतलाया जाता है कि जब भी वो कहीं डकैती डालने के लिए जाया करते थे तो पहले ही इन्फॉर्म कर दिया करते थे कि भाई उस दिन उस समय आपके यहाँ पे डकैती पड़ने वाली है, अगर आप में हिम्मत हो तो रोक लो। तो ये एक वो ओपन चैलेंज दे दिया करते थे डकैती डालने से पहले ही। तो उससे परेशान हो गई थी पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी उन्होंने काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। ब्रिटिश सेना का दिल्ली से जो भी सामान आता था तो वो इसी रास्ते से यहाँ से होता हुआ जाया करता था। तो रास्ते में ही उसे सुल्ताना डाकू जो है लूट लिया करते थे, चाहे वो असला बारूद रहा हो, चाहे वो रुपए पैसे हों, तो सब कुछ वो लूट लिया करते थे। तो अंग्रेज भी काफ़ी परेशान हो गए थे। तो अंग्रेज़ों ने, क्योंकि यहाँ की जो पुलिस थी उस समय पर वो उन्हें पकड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि सुल्ताना डाकू का जो लोकल नेटवर्क है वो बहुत ही ज़बरदस्त हुआ करता था। लोकल्स में उनके काफ़ी सारे मतलब लोग हुआ करते थे, तो जो भी कुछ एक्टिविटी ब्रिटिश गवर्नमेंट करने वाली होती थी तो वो पहले ही बता दिया करते थे। तो इस तरह से उनको पकड़ पाना एक तरह से नामुमकिन सा हो गया था। तो यहाँ पर अंग्रेजी सरकार काफ़ी विवश हो गई थी, उनको पकड़ नहीं पा रही थी। तो उन्होंने यहाँ पर एक चाल चली, ब्रिटेन से एक स्पेशल ऑफिसर फ्रेडी यंग को यहाँ बुलाया गया था उनको पकड़ने के लिए। तो फ्रेडी यंग जब यहाँ पर आए तो फ्रेडी यंग ने यहाँ पर आकर सबसे पहले उनके जो भी केसेस थे उनकी फाइल को पढ़ा, उसको फाइल को रीड किया, और यहाँ पर जो भी उनका एक लोकल नेटवर्क हुआ करता था जो कि सूचनाएं दे दिया करता था कि पुलिस की आने से पहले कि भाई यहाँ पुलिस आने वाली है, तो उस नेटवर्क को उन्होंने ख़त्म कर दिया था। तो और उसी में से
एक बंदा जिस पर सुल्ताना डाकू बहुत ज़्यादा विश्वास किया करते थे, उसी को अपने साथ मिला लिया और उसी की निशानदेही पर एक दिन सुल्ताना डाकू को पकड़ लिया गया। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ पर इस किले के बीचों बीच एक बावड़ी बनाई गई थी। तो ये आप देख सकते हैं, चाहे वो नवाब साहब के परिवार के लोग इसको यूज़ करते रहे हों या फिर उसके बाद सुल्ताना डाकू और सुल्ताना डाकू का जो ग्रोह यहाँ बतलाया जाता था, वो लोग इसको यूज़ करते होंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये बावड़ी जो कि किले के एकदम बीचों बीच बनी हुई है, ये आप देख सकते हैं। गिरफ्तार करने के बाद में सुल्ताना डाकू और उनके साथियों को आगरा की जेल में ले जाया गया और आगरा की जेल में ले जाकर 1924 में उनको जो है फांसी दे दी गई थी। तो बस उनका जो एक जीवन था वो इस तरह की उनकी लाइफ रही है कि उसके ऊपर 1972 में एक मूवी आई थी सुल्ताना डाकू, जिसका किरदार निभाया था दारा सिंह जी ने। तो वो मूवी आप देख सकते हैं और उसमें उनकी पूरी स्टोरी उस मूवी में दिखलाई गई है। तो इसके अलावा भी काफ़ी सारी और मूवियाँ इनके मतलब बॉलीवुड में, टॉलीवुड में काफ़ी सारी मूवियाँ इनके जीवन पर बनाई गई हैं। यहाँ पर जो हैं एक भैया हैं हरिराम जी, ये यहाँ का थोड़ा सा इतिहास बतलाएंगे सुल्ताना डाकू जी का। तो ये देखते हैं, इनसे बात करते हैं। सुल्ताना डाकू ये भांतु जाति के थे। अब ये गढ़मुपुर में आकर रहे हुए थे और गढ़मुपुर से थोड़ा सा इन्होंने आकर फिर ये किले में आकर बस गए थे, वहाँ से छोड़कर उठकर, जैसे कि भांतु लोग। डाकू बने कैसे थे, मतलब क्या? डाकू इन्होंने एक अंडे की चोरी करी थी। अच्छा, बस एक अंडे की चोरी? हाँ, अंडे की चोरी करने के बाद थोड़ा थोड़ा बढ़ते गए जी। मतलब जैसे कि जीवन बढ़ता गया इनका, ऐसे ही बढ़ते गए और किसी प्रकार की चोरी करते रहे। पर तो मुझे मालूम नहीं है किस प्रकार की चोरी करी फिर आगे। और फिर इसके बाद में इन्होंने बड़े को अंग्रेजों को लूटना शुरू करा और गरीबों को देना शुरू करा। को जिन्हें कि हम यहाँ हिंदुस्तान का रॉबिन हुड भी बोल सकते हैं। रॉबिन हुड जो कि इंग्लैंड के नॉटिंघम शहर में वो भी मतलब अमीरों को लूटते थे और गरीबों में बांट दिया करते थे। तो कुछ ऐसा ही इतिहास रहा है इनका सुल्ताना डाकू का। तो आज के इस व्लॉग में मैंने आपको घुमाया ये सुल्ताना डाकू का ये फेमस किला, यानी कि पत्थरगढ़ का ये किला। तो होपफुली आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच। जय हिंद।